सोचो आप एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन पे हो, आपने सनराइज़ कैप्चर करने का बहुत बढ़िया मन बना रखा है। अब आपने कहा मैं सुबह-सुबह उठूँगा, आराम से अलार्म लगाया, रात को पार्टी कम करी, इसलिए कि सुबह का टाइम लैप्स कैप्चर करना है। अब आपने क्या करा, ट्राइपॉड लगाया, कैमरा लगाया, बैटरी के लिए आपने पावर बैंक लगाया और आप लगा-लगू के सब सेट करके आ गए। जब तक आपने चाय-पानी पी, 1 घंटा थोड़ा-सा फ्रेश हुआ और आपने सोचा कि अब जाकर टाइम लैप्स देखा जाए। अरे! आपको तो पता चलता है कि भाई कैमरे में जितनी बैटरी थी बस उतना ही आया, पावर बैंक ने तो अपना काम ही नहीं करा। आपका पूरा 1-2 घंटे की मेहनत बर्बाद। टाइम लैप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि उसमें टाइम बहुत लगता है और बैटरी बहुत लगती है। अब चाहे आप ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हो या फोटोग्राफर हो या शौकिया भी टाइम लैप्स बनाते हो, बनाते हम सब हैं। बट प्रॉब्लम क्या हुई? भाई टाइम लैप्स बना ही नहीं। पावर बैंक ने अपना रोल ही नहीं प्ले करा। तो ये प्रॉब्लम हम सबको हमेशा फेस करी है। मैंने तो बहुत बार फेस करी है। आज जाओ जी पर आपको इसका एक देसी जुगाड़ समझाऊँगा। अगर आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हो तो बिल्कुल आपके टाइम लैप्स कभी भी खराब नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी, जहाँ पर हम ट्रैवल कंटेंट रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं, रियल टाइम कंटेंट क्रिएटर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, कुछ इसके बारे में बात करते हैं। मेरी तरह अगर आप भी टाइम लैप्स या नाइट फोटोग्राफी इन सब चीज़ों का शौक है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन है क्या आखिर। देखो प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट पावर बैंक्स बहुत स्मार्ट होते हैं। जहाँ इनको लगता है कि लोड कम है, वो अपने हिसाब से स्टैंड बाय में चले जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारा डिवाइस ना कनेक्टेड ही नहीं है, अभी देख लो क्या करना है, मैं तो स्टैंड बाय में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप टाइम लैप्स पे फोटोग्राफी करते हो, कैमरा बहुत कम लोड और बहुत ही टाइम गैप के बाद लोड लेता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जितनी देर आपके कैमरे की बैटरी है, उतनी देर तो आपका सब कुछ चलेगा। स्टैंड बाय में जब तक पावर बैंक का रोल आता है, वो ऑलरेडी स्टैंड बाय में चला जाता है, कहता है भाई मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, तुम लोग अपने आप देख लो, जितनी बैटरी है उतना कर लो, मैं तो नहीं करूँगा इससे ज़्यादा काम। और इनका रिज़ल्ट क्या होता है? टाइम लैप्स जहाँ बनना था 15 मिनट का, 20 मिनट का या 1 घंटे का, बनता है 2 सेकंड का, 5 सेकंड का या शायद बहुत अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई 1 मिनट का। अब देखो कंटेंट क्रिएटर या ट्रैवलर के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि सारे डिवाइसेस होते हैं पुराने, ठीक है? डिवाइसेस अपग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, तो जो डिवाइस आप ले लेते हो भाई उसको 2-3 साल यूज़ करते हो। लेकिन डेढ़ 2 साल बाद हर चीज़ की बैटरी एज़ यूजुअल डे 1 का परफॉर्मेंस कभी नहीं आता है, परफॉर्मेंस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। अब या तो हर चीज़ को अपग्रेड करते रहो और वो 3 घंटे, 4 घंटे के जो नए-नए कैमराज़ आ रहे हैं, भाई वो ले लो, बट इतना पैसा किसके पास है? तो हम हमेशा पावर बैंक जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं कि भाई बैटरी कम है ना, क्या हुआ? ये तो है, इसको लगा देंगे और काम हो जाएगा। बट ये धोखेबाज़ हमेशा धोखा देता है। अब देखो एक तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका कि आप जहाँ पर भी अपना कैमरा लगा रहे हो, पावर सप्लाई लगा दो और आपका काम हो जाएगा। बट सच्चाई ये है कि जब आप माउंटेन्स में हो, नदी के किनारे हो या जंगल में हो, जहाँ पे आपने एक बहुत बढ़िया सा कोई शॉट देखा, प्लान बनाया कि कल सुबह ये कैप्चर करूँगा। अब वहाँ पे तो आपको कहीं पे पावर कॉर्ड तो मिलती नहीं है कि आपने डायरेक्ट सप्लाई लगाई और काम हो गया। अब वहाँ पे अगर आपका कुछ ऐसा हो जाए और जब आप ऑलरेडी 2-3 दिन के ट्रिप पे ही होते हो, तो आपका वो शॉट और वो मॉर्निंग का सारा प्लान हो गया बर्बाद। तो अब क्या करा जाए? अब इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे साथ ये मल्टीपल ट्रिप्स पे हुआ है जहाँ पे मैं सोचता कुछ हूँ बट कभी कैमरे का ग्लिच हो गया, कभी कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और इस चक्कर में मेरे वो शॉट हो ही नहीं पाए। और क्योंकि टाइम लैप्स आप वहाँ खड़े होकर तो देखते नहीं हो, भाई जब तक आप सोचते हो वो मौसम, वो मौका सब निकल गया। अब आपके पास बचा क्या? बाबा जी का ठुल्लू। अब कुछ नहीं हो सकता। वो शॉट गया, वो टाइम गया और बात खत्म हो गई। अब होता है कि भाई मिट्टी डालो, आगे कहीं शॉट ले लेंगे, ये तो हो ना पाया। ये प्रॉब्लम हम कंटेंट क्रिएटर या बाइकर्स की या ट्रैवलर की या शौकिया लोगों की बहुत है, क्योंकि हम चीज़ें प्लान तो करते हैं बट जब हमारी डिवाइस या गैजेट ही हमें धोखा दे जाए, तो क्या करें? तो एक्चुअली प्रॉब्लम डिवाइस या गैजेट की नहीं है, प्रॉब्लम है उस धोखेबाज स्टैंड बाय में जाने वाले हमारे पावर बैंक की। हर चीज़ें इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं, ज़रा-सा लोड कम हुआ, भाई फ्लक्चुएट हुआ, बंद हो गया। तो इनको चाहिए पूरे टाइम लोड आता रहे तभी मैं काम करूँगा, अदरवाइज़ ये कहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ सोने, तुम देख लो, मेरे से तो ना हो पाएगा। ये आज की बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हम हमेशा फेस करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। यकीन नहीं मानोगे बट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। एक छोटा-सा रजिस्टर आपको ये दिख रहा है? 1 सेकंड, ये देखो। हाँ,
अभी शायद विजिबल होगा आप लोगों को। ये देखो, एक छोटा सा कंपोनेंट जो हमारे बड़े काम का आता है, ये करता है क्या? ये कुछ नहीं करता है जी। ये है 68 ओम्स का एक रेजिस्टर। ये पावर बैंक को सिंपल ये रिस्पॉन्स देता है कि भाई जागते रहो, सोना नहीं। और इसको लगने के बाद में पावर बैंक कहता है भाई मैं बहुत एक्टिव हूँ, बताओ क्या क्या करता है, क्या क्या करना है। स्टैंड बाई में जाने से ये बिल्कुल उसको रोकता है। देखो मैं पर्सनली यूज करता हूँ ये 68 ओम्स का रजिस्टर। मैंने बहुत सारी दुकानों में आसपास ढूंढा बट कहीं मुझे मिला नहीं, तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ 15-20 मंगाए थे। ये 130 रुपए के मिले थे। अगर आप नॉर्मल कहीं आपके आसपास कोई दुकान है तो वहाँ पे आपको ये शायद 10-5 रुपए का मिल जाएगा, उससे ज़्यादा की इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन ये करता क्या ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे ही आप इसको एक यूएसबी प्लग, एक यूएसबी केबल के साथ में ना अपने पावर बैंक में जोड़ देते हो, ये कंटिन्यूस उसको सप्लाई देता है कि भाई मैं हूँ तो तुम नहीं जाने वाले, तो स्टैंड बाई में जाने से रोकता है। इसको लगाने के बाद में ना पावर बैंक को ये एक मिनिमल लोड का आउटपुट हमेशा मिलता रहता है और आपका स्टैंड बाई में पावर बैंक कभी नहीं जाता। इसका सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो सिंपल है, ये आपको दिख रहा है, ये एक नॉर्मल यूएसबी केबल है। ये जिसको मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से साइड से कट करके इसमें सोल्डिंग आयरन की हेल्प से मैंने इसको जोड़ दिया है। पैरेलल कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो आप कैसे भी लगा दो। और ये मेरा एक बढ़िया सा सेटअप बन गया है। ठीक है, अब इसको मैं पावर बैंक में इस तरीके से लगा दूंगा। ठीक है, अब ये कंटिन्यूसली मेरा सप्लाई, इसको देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये कंटिन्यूसली इसमें लाइट जल रही है। अब ये स्टैंड बाई में नहीं जाएगा और पावर बैंक को ये सिग्नल मिलता है कि भाई देयर इज समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू मी, और मुझे उसको डायरेक्टली हमेशा करंट देना है। अब ये इतना कम बैटरी कंजम्पशन होता है कि आपका इस तरीके से अगर आपने पावर बैंक में इसको लगा दिया है, ये बहुत आराम से आपका 1 हफ्ते पावर बैंक चलेगा, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज नहीं होगा और ये स्टैंड बाई में भी नहीं जाएगा। प्लस आपका क्या है, दूसरा यूएसबी पोर्ट आपका खाली है, इसमें आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करो, हो जाएगा। अभी इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे लगा दूंगा और ये मेरा सेटअप थोड़ा नीट और क्लीन हो जाएगा। ये जो आपका पूरा सेटअप है, देखो ना तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ना ही ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। 10 रुपए सोल्डिंग आयरन वाले को दिए, 10-20 रुपए का आपका ये डिवाइस है, तो 20-25 रुपए में आपका ये सॉल्यूशन आपका तैयार हो जाता है, जिसकी मदद से क्या है कि आपका पावर बैंक अब कभी भी स्टैंड बाई में नहीं जाएगा। एज इट इज आप यूज करते रहो, 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर भी चलना है, आपका स्टैंड बाई चलता रहेगा। जैसे ही बैटरी कम होगी, स्टैंड बाई से आपका फोन या डीएसएलआर या जो भी है वो आपका चार्ज हो जाएगा। तो जब तक आपके पावर बैंक में बैटरी है, आपका कैमरा कभी भी स्टैंड बाई में नहीं जाएगा। देखो इस हैक के बाद में मैं 2-3 घंटे का टाइम लैप्स शूट कर चुका हूँ। बैटरी ड्रेन होती है बट लेकिन फायदा क्या है भाई, देखो आपका जो शॉट है वो हमेशा सेफ होता है और बैटरी इतनी ज़्यादा भी ड्रेन नहीं होती। अगर आप थोड़ी-सी मैथ्स कैलकुलेशन करोगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि एक रेज़िस्टर में इतना कम करंट यूज़ होता है कि आपकी बैटरी ना के बराबर यूज़ होती है और आपका बढ़िया से सारे शॉट बढ़िया चलते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, बैटरी जाए तो जाए, शॉट नहीं जाना चाहिए। तो ये सेटअप के साथ में आपका शॉट एकदम बिल्कुल बढ़िया क्रिस्प आएगा, बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, और अगर आपको रेजिस्टर की वैल्यू या थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़ना या सोल्डिंग आयरन यूज़ करना आपको लगता है कि भाई ये सब सेफ नहीं है, तो मत यूज़ करो। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन ये भी सही बात है कि अगर गलत वैल्यू का आपने रेजिस्टर यूज़ करा तो आपका पावर बैंक शायद डैमेज भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, आप इसको बिल्कुल यूज़ मत करें। रॉन्ग कनेक्शन से आपका पावर बैंक डैमेज भी हो सकता है। थोड़ा बहुत सेफ अगर कर सकते हो तो ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट है, डीआईवाई एक्सपेरिमेंट है ये बिल्कुल, और ज़्यादा रिस्क नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा पावर बैंक या कैमरा मेरा कनेक्टेड है वो डैमेज हो सकता है, चांसेस बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मत करना। मैं इसको बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं इसको 2-3 बार पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और मुझे इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दिखता नहीं है। थोड़ी बहुत आपको आर&डी करनी है कि कितने ओम का आपको वैल्यू का आपको रजिस्टर चाहिए। एक बार वो समझ में आ गया तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्राई कर सकते हो बट एट योर ओन रिस्क। देखो कुछ पावर बैंक्स आते हैं जिनमें कि लो करंट मोड होता है, लेकिन ये सब में नहीं होता, पहली चीज़।
दूसरा, अगर आप अमेज़न पे जाओगे या किसी पे भी जाओगे तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है। तो ये जो रजिस्टर का हैक है ये तभी काम आता है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। भाई मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो मैंने इसको बिल्कुल यूज़ करा। मेरे पास 2 पावर बैंक है, ऐसा कुछ उसमें ऑप्शन होता नहीं है। तो मैंने कहा चलो भई इसको यूज़ कर लेते हैं, क्या क्या बुराई है इसमें? देखो ट्रैवल में ना सिर्फ़ जगह इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आप मेमोरीज़ बनाने में हमेशा आपको बड़ा इंटरेस्ट होता है, चाहे शौकिया ट्रैवलर हो, चाहे आप कहते हैं टूरिस्ट हो या आप मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर हो। तो ज़रूरत के हिसाब से देखो डेस्टिनेशन भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उस छुट्टी को या उस वेकेशन को या उस ट्रैवल को अच्छा बनाने के लिए टूल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जो सनराइज़ेज़, सनसेट्स नाइट फ़ोटोग्राफ़ी इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, स्टार गेज़िंग के टाइम लैप्सेस बनाना चाहते हो, तो ये हैक बिल्कुल वैसा है जो आपके बिल्कुल काम आएगा और आप ट्राई कर सकते हो इसको। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं करा और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप कौन-सा पावर बैंक यूज़ करते हो और क्यों यूज़ करते हो? मेबी शायद आप मुझे कुछ ऐसा बता सको जो मुझे नहीं पता, क्योंकि पावर बैंक की दुनिया भी बहुत बड़ी है। बाकी जाओ जी की तरफ से जी साइन ऑफ करते हैं आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप राइडिंग, कीप ट्रैवलिंग। रब राखा। नमस्कार दोस्तों।